लेक के किनारे एक वीरान वुडन केबन में वो कैद था। उसके लिए समय थम सा गया था। बरसा बरस बीत चुके थे, ना कोई यहाँ आया और ना ही कभी वो इस घर से निकल सका। बाहर बादल खूब जमकर बरस रहे थे। तभी कोई अंदर आता है। वो एक लड़की थी जिसका नाम रे था। ये केबिन रे के ग्रैंड पेरेंट्स का था और उनकी डेथ के बाद से ये खाली था। यहाँ पर कोई नहीं रहता था। वो यहाँ पर कुछ वक्त अकेले गुजारने आई थी। तभी डोर जोर से बंद होता है, मगर वो सोचती है शायद हवा से बंद हुआ होगा। इस लड़के को हम वो कहेंगे क्योंकि कहानी में इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो लैंप की लाइट में कॉफी तैयार करती है और फिर बर्तन धोने लगती है। तभी हम देख पाते हैं कि इसके पीछे वो खड़ा है। वो के फेस से पता चल रहा था कि उसे रे का आना अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह लेक में कुछ फिशरमैन तो थे, मगर न जाने वो इस साइड पर क्यों नहीं आते थे। वो घर से बाहर आती है, वॉशरूम जाने लगती है, जो कि जंगल में बना हुआ था, घर से काफी दूर। जब वो वॉशरूम यूज कर रही थी, तभी मैन इन ब्लैक एक परिंदे को पकड़कर जोर से वॉशरूम की दीवार पर मारता है और वो वहीं मर जाता। तभी रे बाहर आती है और इसे बड़े प्यार से उठाती है, जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देती है। ये सब कुछ वो विंडो से देख रहा था। अब रे का ऐसा करना वो को बहुत अच्छा लगता है। जब रे सोने लगती है तो इसे म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वो वहां जाती है तो क्या देखती है कि पुराना रिकॉर्ड प्लेयर खुद ब खुद चल रहा था। वो इसे बंद करती है और साथ ही वो बैठा हुआ था जिसे वो देख नहीं पाती। इस वीरान और सुनसान जंगल में बस रे और वो ही एक साथ थे। तभी बुक पढ़ते पढ़ते रे विंडो से एक बोट को आता देखती है, तो वो भी उसी वक्त विंडो में आकर देखने लगता है। दोनों बाहर देखते हैं, मगर एक दूसरे से अनजान थे। ये एक शॉप का ऑनर था जो कि ग्रोसरी का सामान लेकर रे के लिए आया था। वो रे को देखता है तो कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ पर ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। रे उसकी बात को इग्नोर करती है और थैंक्स कहते हुए बैग ले लेती है और वो नेक्स्ट वीक आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो घर में सामान लेकर इंटर करती है तो वो डोर को जोर से बंद कर देता है। ये खोलने की कोशिश करती है मगर खोल नहीं पाती। तभी खुद ही से डोर दोबारा से ओपन हो जाता है और ये डर कर बाहर आ जाती है। इसे एहसास हो चला था कि यहाँ पर ये अकेली नहीं है। वो शाम को बुक रीडिंग करती थी और आज भी ऐसा ही कर रही थी। जब वो पलटी तो उसके पाँव के साथ एक बुक टकराती है। वो इसे उठा लेती है तो उसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसमें एक क्रिमिनल के डूबने की न्यूज थी। मींस अब वो चाहता था कि रे को अपने बारे में बताए। आज रात वो इसके बेडरूम में था। जब सुबह वो सो रही थी तो किसी के होने का एहसास इसे होता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो हम देख सकते हैं वो इसके बेड में इसके साथ था। इसे कोई नजर तो नहीं आ रहा था, मगर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जरूर आती है कि वो इस रूम में अकेली नहीं। जल्दी से वो बेड से उतरती है और कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती है और रह जाता है हमारा वो। अब ये अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहती थी, वो ये सुन रहा था। उसे ये बहुत बुरा लगा। आज भी रे जब वॉशरूम की तरफ जाती है तो सेम वही काम मैन इन द ब्लैक करता है। वो आज भी एक बर्ड्स को अगेन मार देता है। ये सब कुछ वो विंडो से देख रहा था मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन कर देता है और उसी वक्त रे भी अंदर आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े थे मगर रे इसे देख नहीं पा रही थी। देन दरवाजा जोर से खुलता है तो रे डर कर पलटती है तो देखती है वो उसका मंगेतर था जो कि आ चुका था। रे सारा कुछ भूल भाल के खुश हो जाती है और फिर शाम को वो अच्छे से ड्रेस अप भी होती है। अब रात को ब्रायन को वॉशरूम जाना था तो रे उसे रास्ता भी बताती है और साथ में लालटेन भी थमा देती है। वो भी थोड़ा हिचकिचाता है मगर जाना तो था। वैसे अगर मैं इसकी जगह पर होती, कोई मुझे 1 लाख रुपया भी देता तो मैं ऐसे वॉशरूम की तरफ कभी भी ना जाती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। खैर छोड़े मुझे। जब ब्रायन वॉशरूम यूज कर रहा था उसी वक्त लालटेन खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और फिर पूरा वॉशरूम इतने जोर से हिलने लगता है कि ब्रायन डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है और सीधा आकर रे के साथ बिस्तर में घुस जाता है। सुबह रे का मूड बहुत अच्छा था। वो बताती है कि बचपन में वो इस घर के नीचे इस छोटे से रूम में घुस जाया करती थी और उसकी माँ और उसकी दादी उसे ढूंढती रह जाती थी। ब्रायन उसकी बातों को खूब एंजॉय कर रहा था। फिर दोनों लंबी लंबी घास से होते हुए रे की फेवरेट प्लेस की तरफ जाते हैं। वो एक पहाड़ था
اور यहाँ आकर दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तभी ब्रायन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ब्रायन कहता है कि उसे जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए और पास को भूल जाना चाहिए, क्योंकि रे एक रेप विक्टिम थी और ये सब कुछ करने वाला उसका सगा बाप था। मगर जब फैमिली को इसका साथ देना चाहिए था तब वो ऐसा नहीं कर पाए थे और मामले को दबा दिया गया था। रे इसी चीज की वजह से अंदर से टूट चुकी थी। वो यहाँ इसीलिए आई थी कि यहाँ पर उसके बचपन की खूबसूरत यादें थी। ब्रायन इसे प्रपोज करता है और रिंग निकालता है। तभी उसका पांव फिसलता है और वो पहाड़ से गिरने लगता है। रे इसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और इसे ऊपर खींच भी लेती है। फिर रे का ध्यान रिंग की तरफ जाता है, मगर वो खो चुकी थी। ब्रायन कहता है विदाउट रिंग भी मेरा प्रपोजल स्टिल वहीं पर है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी हाँ का। और तभी रे भी हिचकिचाते हुए हाँ कर देती है। घर आकर ब्रायन तो खुशी खुशी सो चुका था और इसके बिल्कुल पास वो खड़ा इसे नफरत से देख रहा था। वो रे को खोना नहीं चाहता था। रे अब भी कंफ्यूजन का शिकार थी। उसे ये नया रिश्ता निभाने में अभी भी हिचकिचाहट थी। वो ग्राउंड फ्लोर पर था और उसे ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। वो जल्दी से ऊपर आता है और आहिस्ता से रे के रूम में झांक कर देखता है। वहाँ पर मैन इन द ब्लैक था, जो कि इंसानी रूप में था। वो रे के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। मैन इन ब्लैक वो की तरफ देखता है तो वो डर कर पीछे हो जाता है। जब दोबारा से वो आगे बढ़कर देखता है तो अब रे के पास कोई नहीं था, मगर एंटिटी तो इसके पीछे थी। और जब ये अपने पीछे मुड़कर देखते है तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। रात को डिनर टेबल पर भी मैन इन द ब्लैक उनके पास ही था। ये एंटिटी नफरत, जेलसी और गुस्से पर जीती थी और इसका काम दुनिया में इन्हीं चीजों को बढ़ावा देना था। अगली सुबह रे घर से बाहर थी। ब्रायन दोनों के लिए चाय बनाकर लाता है, मगर रे का मूड ऑफ हो चुका था क्योंकि मैन इन ब्लैक अपना काम दिखा चुका था। वो ब्रायन को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अब यहाँ की खामोशी उदासी में बदल चुकी थी। ब्रायन बाहर बैठा था और रे से खुलकर बात करने के बारे में सोच रहा था। अब मैन इन द ब्लैक वो के सामने था। उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इनकी खुशियों को गम और दुख में बदल दूंगा, तो मैं तुम्हें इस घर से आजाद करा सकता हूँ। क्या तुम्हें ये डील एक्सेप्ट है? फिर मैन इन द ब्लैक वो का हाथ पकड़कर इसे घर के बाहर ले जाता है। ये एंटिटी अपनी पावर शो कर रही थी कि वो क्या कर सकती है। बरसों बाद घर से बाहर आकर वो को भी बहुत अच्छा लगता है और वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी चाहता था कि ब्रायन यहाँ से चला जाए और रे हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाए। रे किचन में थी। जब ब्रायन आकर इससे बात करता है तो वो गुस्से से फट पड़ती है। अब ब्रायन भी आगे से इससे बात करता है और आखिर में वो ये फैसला सुना देता है कि वो अब यहाँ पर नहीं ठहरेगा, यहाँ से चला जाएगा। ब्रायन अकेले में रो रहा होता है। वो और मैन इन द ब्लैक उसे देख रहे होते हैं। रे जंगल में जा चुकी थी, अपनी उसी फेवरेट पहाड़ी पर। इसे अपनी गलती का यहाँ आकर एहसास होता है। अब इसे लगता है कि इसने जो कुछ ब्रायन के साथ किया था वो गलत था। और तभी इसकी नजर उस रिंग पर पड़ती है। वो इसे खुशी से उठाती है और पहन लेती है। मीन्स उसने इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ वो घर से ब्रायन को देख रहा था। अब मैन इन द ब्लैक ने अपना खेल शुरू कर दिया था। ब्रायन को रे के बचपन के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो उसे लगता है कि मे बी रे अंदर हो, क्योंकि काफी टाइम से उसने रे को नहीं देखा था। ब्रायन उन आवाजों को चेक करने के लिए अंदर जाता है और फिर काफी समय बीत जाता है, मगर वो बाहर नहीं आता। और उसी वक्त वो खुशी खुशी लौट आई, मगर घर खाली था। ब्रायन कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। वो इसे ढूंढती है। फिर वो इसके कपड़ों को देखती है तो समझ जाती है कि ब्रायन अभी तक घर छोड़कर नहीं गया। सुबह से शाम होने को थी, मगर ब्रायन तो लौट कर नहीं आया। अब रे इस घर में रहने वाली ताकत का सामना करने के लिए तैयार थी। वो कहती है, क्या यहाँ पर कोई है? क्या मुझे उससे डरना चाहिए? अगर तुम हो तो अपने होने का प्रूफ दो। और फिर सब चीजें जोर जोर से हिलने लगती हैं। रे डर जाती है और बाहर को भागती है। वो बेचारा तो रे की हेल्प करना चाहता था, इसीलिए जैसे ही रे बाहर आती है वो उसके छोटे रूम का दरवाजा खोल देता है ताकि वो ब्रायन को बचा सके, क्योंकि वो को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। और वो इतना सेल्फिश तो कभी भी नहीं था। उसने मैन इन द ब्लैक की डील तोड़ दी थी, अपनी आजादी को कुर्बान कर दिया था। देन वही एंटिटी घर में एंटर करती है। अब मैन इन द ब्लैक बहुत गुस्से में था। वो को एक ही हाथ में वो उठा लेता है और इसका गला दबाते हुए इसे कहता है, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। वो को ऐसे दूर फेंकता है जैसे वो इसके लिए कोई कीड़ा मकोड़ा हो। रे की जान खतरे में थी क्योंकि मैन इन द ब्लैक वहीं जा रहा था।
اس مووی کا اینڈ مجھے بہت اچھا لگا۔ خیر، مین ان دا بلیک نے ان دونوں کی گیم بجانے کا پورا پروگرام بنا رکھا تھا، رے کے ہاتھوں سے برائن کو مروانا اور پھر گلٹ میں رے کا خود کو ختم کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ برائن کو مار ڈالو اور آزاد ہو جاؤ، تم اس سے جان چھڑاؤ اور یہ راز یہیں پر دفن ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک لمحے کو تو رے بھی پتھر اٹھاتی ہے، مگر پھر وہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتی ہے اور اسے پھینک دیتی ہے۔ پھر وہ اس سے کہتی ہے، میں تم سے نہیں ڈرتی، میں تمہیں جان چکی ہوں اور میں برائن سے پیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر اینٹی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ چیخ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باہر آ کر رے مدد لانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ہر بار دا مین ان بلیک اس کے آگے آ جاتا ہے اور تبھی رے اس کے پیچھے کوئی چیز کو دیکھتی ہے اور ڈر جاتی ہے۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو بس اس کی چیخیں پورے جنگل میں گونجنے لگتی ہیں۔ دونوں ونڈو سے اس نئے کالے سائے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نئی مصیبت ان کے سامنے تھی۔ اگلے ہی پل سایہ غائب ہو جاتا۔ اب وہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ وہ ویزیبل ہو جاتا ہے۔ رے اسے دیکھ پا رہی تھی۔ وہ بس اتنے ہی ورڈز بولتا ہے، فارگیو می۔ رے سمجھ چکی تھی کہ ابھی تک جو میرے ساتھ تھا وہ یہ تھا۔ اسی ٹائم کالا سایہ اندر آنے لگتا ہے۔ رے ڈر کر رو رہی تھی اور وہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ رے کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کالے سائے کو ان دونوں سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ سول ان کو ایک ویژن دکھاتی ہے کہ کیسے پہاڑ پر اس نے برائن کو بچایا تھا اور وہ رنگ بھی اسی نے رے کو لوٹائی تھی، جسے پا کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ اب پرسکون ہو چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا یہ ایک نیک سول ہے اور تبھی وہ سول وہ کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ وہ پلٹ کر آخری بار رے کو دیکھتا ہے اور رے بھی اس کے لیے خوش بھی تھی اور دکھی بھی۔ وہ ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس لائٹ میں جانے لگتے ہیں۔ اس روشنی میں دیکھتے ہی دیکھتے سما جاتا ہے۔ رے اس کے لیے ایسے رو رہی تھی جیسے کسی اپنے کو الوداع کہا جاتا ہے۔ تبھی وہاں پر شاپ کیپر آ جاتا ہے۔ وہ رے کا پتہ کرنے آیا تھا۔ رے اس سے مدد مانگتی ہے۔ اینڈ مس مت کیجیے گا، اس مووی میں نفرت، جیلسی اور پچھتاوے کو بہت ہی خوبصورتی سے درشایا گیا ہے۔ جب وہ یہاں سے بہت دور جا رہے تھے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ کیپر کے ساتھ ایک کالا سایہ بھی بوٹ پر تھا۔ یہ سمبل ہے برائی کا اور اس دنیا میں ہمیشہ برائی کا وجود رہے گا۔ اگر مووی اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔